हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं जिन पर हमारा फोकस आने वाले वीक में रहना चाहिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ट्रंप के टैरिफ पे यूएस सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला था और दोस्तों ये फैसला आ चुका है। और दोस्तों, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का ग्लोबल टैरिफ ये इलीगल है। ऐसा यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। शुक्रवार को हमारा मार्केट बंद होने के बाद ये अपडेट आई है। यानी कि दोस्तों, ये इस अपडेट का इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे कैसा होता है, इसका इम्पैक्ट हमें कल यानी कि सोमवार को हमारा मार्केट ओपन होने के बाद देखने को मिलेगा। और दोस्तों, यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को इलीगल घोषित करने के बाद ट्रंप ने यूएस ग्लोबल टैरिफ रेट बढ़ा दिया है 10% से 15%। और दोस्तों, ये जो टैरिफ बढ़ाया है ये ट्रंप ने 150 डेज के लिए बढ़ाया है। और दोस्तों, अगर ट्रंप को यूएस ग्लोबल टैरिफ रेट और बढ़ाना है तो वहां की संसद यानी कि कांग्रेस की भी परमिशन लेनी होगी। ये ट्रंप को यूएस ग्लोबल टैरिफ और बढ़ाने के लिए, और अभी ये टैरिफ सिर्फ 150 डेज के लिए बढ़ाया गया है और एक्सटेंड करने के लिए ट्रंप को वहां की संसद की भी परमिशन लेनी होगी। इंडिया और ब्राजील को लेकर भी एक बड़ी अपडेट आई है कि इंडिया और ब्राजील ने एग्रीमेंट साइन किया है मिनरल्स रेयर अर्थ को लेकर। और दोस्तों, इनका एम यानी उद्देश्य है आने वाले अगले 5 ईयर्स के लिए 20 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड का इनका एम है, इंडिया और ब्राजील का। और दोस्तों, इसी का इम्पैक्ट हमें सोमवार को मार्केट ओपन होने के बाद कुछ सेक्टर पे देखने को मिल सकता है इस इंडिया और ब्राजील के डील का। दोस्तों, आने वाले वीक में हमारा फोकस 27 फरवरी 2026 इस डेट पे रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों 27 फरवरी 2026 को हमारे भारत देश का जीडीपी का डेटा आने वाला है। फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 3 यानी कि अक्टूबर 25, नवंबर 25 और दिसंबर 25, इस 3 मंथ का यानी कि फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर 3 का जीडीपी का डेटा आने वाला है इंडिया हमारे देश का। और दोस्तों, अगर हमने भारत देश का प्रीवियस जीडीपी का डेटा देखा तो वो लगातार उम्मीद से बेहतर आ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 25 के क्वार्टर 4 का जीडीपी का डेटा 30 मई 2025 को आया था। उम्मीद थी 6.7% आएगा, पर एक्चुअल में आया था 7.4%। उसके बाद इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर 1 का जीडीपी का डेटा 29 अगस्त 2025 को आया था। उम्मीद थी 6.6% आएगा, पर एक्चुअल में आया था 7.8%। वैसे ही इंडिया के फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर 2 का जीडीपी का डेटा 28 नवंबर 2025 को आया था। उम्मीद थी 7.3% आएगा, पर एक्चुअल में आया था 8.2%। और इंडिया की अब फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 3 का जीडीपी का डेटा 27 फरवरी 2026 को आने वाला है, और इसी डेटा पर हमारा फोकस रहना चाहिए 27 फरवरी 2026 को। और दोस्तों, आने वाले वीक में 4 मेन बोर्ड आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो रहे हैं। उनमें से पहला है क्लीन मैक्स इनवीरो एनर्जी सॉल्यूशंस, सेकंड है श्रीराम ट्विस्टेक्स, थर्ड है पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरी, और फोर्थ आईपीओ है ओमनीटेक इंजीनियरिंग। और दोस्तों, ये 4 वो मेन बोर्ड आईपीओ है जो आने वाले वीक में सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होने जा रही है। और दोस्तों, अगर हमने
प्रीवियस वीक का एफआईज और डीआईज यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का डेटा देखा तो पिछले वीक में एफआईज यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने सेलिंग ज्यादा की है और सिर्फ एक बार बाइंग की है, और दूसरी ओर डीआईज ने पिछले वीक में 4 दिन बाइंग की है और एक दिन सेलिंग की है। और पिछले वीक में किस डे पर कितने की एफआईज और डीआईज ने बाइंग या सेलिंग की है आप यहाँ पे देख सकते हो। यह है एफआईज का डेटा और इधर जो है वो डीआईज यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का डेटा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करो, सेल करो या फिर होल्ड करो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।